हिंदू वीरों की गाथा में आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के एक वीर सैनिक यशाजी कंक के बारे में, जिनके सामने महाकाय हाथी को भी पराजित होना पड़ा। शिवाजी महाराज के एक आदेश पर अपनी जान हथेली पर रख स्वराज्य की सेवा में अपना योगदान करने वाले मराठाओं में एक थे शूरवीर मराठा यशाजी कंक। स्वराज्य निर्माण के कार्य में उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उनकी वीरता के सर से इतिहास में कई जगह पर दर्ज है। जब जब भी स्वराज्य के इतिहास की बात आती है तो यशाजी कंक का उल्लेख अवश्य किया जाता है। वीर यशाजी कंक के बारे में कहा जाता है कि उनमें शेर के समान निडरता और हाथी के समान बल था। उनका सामर्थ्य असामान्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस वीर सैनिक का अदम्य साहस और शौर्य को दर्शाने वाला एक किस्सा आज भी महाराष्ट्र के हर गांव घर में प्रचलित है। मगर अफसोस कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में ऐसे वीर पराक्रमी सपूत का वर्णन नहीं मिलता, परंतु रंग केसरी चैनल ऐसे ही हिंदू वीरों की ऐतिहासिक गाथाएं अपने वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। ईस्वी 1676 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद 40,000 सैनिकों की मराठा फौजें दक्षिण पर स्वराज का प्रभुत्व जमाने के लिए आगे बढ़ी। हिंदू प्रजा को अपने ही देश में प्रताड़ित और पीड़ित करने वाले विधर्मी शासक आदिल शाही सल्तनत को नेस्ता नाबूद कर संपूर्ण दक्षिण में भगवा लहराने के लिए वीर मावलों ने अपनी शमशीरें लहराई। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रचंड शौर्य से कांपकर दक्षिण की एक और रियासत भाग्यनगर, जिन्हें वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, के नवाब कुतुब शाह ने शिवाजी से संधि कर मित्रता कर ली और उनके स्वागत सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। शिवाजी महाराज जब भाग्यनगर पहुंचे तब उनके साथ उनके कुछ विश्वासु, वफादार और करीबी लोग भी थे। इन सब में यशाजी कंक भी शामिल थे। जब शिवाजी महाराज ने भाग्यनगर में प्रवेश किया तो कुतुब शाह ने खुद आगे बढ़कर उनका भव्य स्वागत किया। जब महाराज महल में जाकर विराजित हुए तब कुतुब शाह ने उत्सुकतावश उन्हें एक प्रश्न पूछा। राजे, आपकी सेना तो बहुत बड़ी है, मगर मुझे ये जानकर ताज्जुब हो रहा है कि इनमें हाथी नहीं है। महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा सह्याद्री के पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और हाथियों की वजह से मराठा फौजों की रफ्तार कम हो जाती थी। इसीलिए मराठे अपनी सेना में हाथी बहुत कम रखते थे। शिवाजी महाराज ने जवाब दिया, नवाब साहब, हमारे पास हाथी तो नहीं है, मगर हमारा हर एक मराठा सैनिक हाथी को भी धराशायी करने को सक्षम है। यानी एक एक सिपाही एक एक हाथी के समान ही है। नवाब कुतुब शाह को छत्रपति शिवाजी महाराज की कही यह बात कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगी। शिवाजी महाराज नवाब के मन की बात भाप गए और उनकी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो हमारी सेना में से किसी भी एक सैनिक को चुन सकते हैं। वह सैनिक आपकी सेना के किसी भी हाथी के साथ युद्ध लड़ेगा और जीतेगा भी। महाराज के इस उत्तर को सुन कुतुब शाह स्तब्ध रह गया, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास न था कि कोई भला हाथी से मुकाबला कर सकता है। इसीलिए उन्होंने महाराज की सेना के लोगों को आजमाने का फैसला किया। उसने राजा के चारों ओर खड़े लोगों को देखा और यशाजी कंक जैसे मजबूत शरीर वाले इंसान पर कुतुब शाह की नज़र रुक गई। उन्होंने यशाजी को हाथी से मुकाबला करवाने के लिए चुन लिया। यशाजी ने इस चुनौती को खुशी से स्वीकार किया और मुकाबले का दिन तय हुआ। हाथी और यशाजी के मुकाबले के लिए किले के विशाल मैदान में व्यवस्था की गई और आखिरकार वह क्षण भी आ गया जब एक इंसान
और हाथी का मुकाबला होना था। वीर ईसाजी कंग ने मैदान में उतरने से पहले महाराज शिवाजी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने हाथ में 2 तलवारें ली और बड़े ही आत्मविश्वास से मैदान में उतरे। कुतुब शाह के आदेश पर उनके सैनिक हाथी को भरपूर मदिरा पिलाकर मैदान में लाए। हाथी बहुत ही मदमस्त और भयंकर था। उस हाथी को काबू में करने के लिए 25 महावतों की एक टुकड़ी रखी गई थी। सैनिकों ने मैदान में आकर हाथी को जंजीरों से मुक्त किया। अपने सामने ईसाजी कंग को देखकर हाथी अत्यधिक क्रोध से सिंगारते हुए ईसाजी को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। गुस्से में हाथी ईसाजी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो हाथी के नज़दीक आते ही ईसाजी पलटकर हाथी के पीछे चले गए और इस तरह बार बार हाथी को चकमा देकर थकाते रहे। वहाँ इकट्ठे हुए लोग तो जैसे अपनी जान हथेली पर रखकर ये मुकाबला देख रहे थे। सबने अपने मन में ये सुनिश्चित कर लिया था कि हाथी और इंसान का ये मुकाबला हाथी ही जीतेगा। हाथी के हमला करते ही ईसाजी दूसरी ओर जाते, ऐसा ईसाजी कंग कुछ वक्त तक करते रहे। इस कारण हाथी और भी गुस्से में आकर हमला करने लगा। ईसाजी तो हाथी के साथ एक खिलौने की तरह खेल रहे थे और हाथी खेल रहा था। कुछ वक्त ऐसा ही चला। आखिरकार हाथी थक गया और उसकी आक्रामकता कम हो गई। ईसाजी कंग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। ईसाजी कंग ने छत्रपति की तरफ देखकर उनसे स्वीकृति मांगी और जैसे ही हाथी सिंगारता हुआ उनके करीब पहुंचा, वीर ईसाजी कंग ने अपनी तलवार का भरपूर वार हाथी की सूंड पर किया और एक ही झटके में हाथी की सूंड कटकर नीचे गिर गई। खून के फव्वारे छूटे और कुछ ही पलों में हाथी धराशायी होकर नीचे गिर गया। वहां उपस्थित सभी जनों के लिए दृश्य अपनी कल्पना से परे था। नवाब कुतुब शाह का चेहरा मारे डर से पीला पड़ गया था। हिंदू प्रजा में हर्षोल्लास था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आसन से उठकर आगे बढ़कर ईसाजी कंग को अपने सीने से लगा दिया। नवाब कुतुब शाह ने भी ईसाजी की वीरता से अति प्रसन्न होकर मोतियों की माला और जागीर उपहार स्वरूप देने की घोषणा की, मगर जिस पर ईसाजी कंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नवाब साहब, हम स्वराज के दीवाने हैं और हमें अगर कोई उपहार या इनाम दे सकते हैं तो वह सिर्फ छत्रपति ही है। किसी और का दिया उपहार हम स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे थे वीर शिरोमणि ईसाजी कंग। ईसाजी कंग राजगढ़ के नज़दीक भुनतोड़े गांव के जागीरदार थे। आज भी उनके वंशज वहां पर विराजमान हैं। दोस्तों, इतिहास के ऐसे ही पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब कर आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।